नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। एनडीए सरकार को बनने को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एनडीए सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है और जो लगातार इनके मंत्रियों के घोटाले खुल रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग था और वो दिमाग था नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने शरद पवार को एक प्रस्ताव दिया था। दरअसल ये प्रस्ताव था एनडीए सरकार बनाने का। हम कह सकते हैं कि नवाब मलिक इसमें मास्टरमाइंड साबित हुए हैं। कैसे कैसे एनडीए सरकार का फॉर्मेशन हुआ और किस किस शर्तों पर हुआ, वो सभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नवाब मलिक ने कितना बड़ा गेम खेला है। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र बीजेपी के बीच में ठनी हुई है। इसकी शुरुआत साल 2019 के विधानसभा चुनावों से हुई थी, जब बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं उसकी सहयोगी रही शिवसेना को चुनाव में 56 सीटों से संतोष करना पड़ा। तब इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को दिया जाएगा। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि चुनाव के पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंद दरवाजे के भीतर हुई मीटिंग में यह भरोसा दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना पार्टी से होगा। भले ही चुनाव में उनकी सीटें कितनी भी आए, इस बात पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव या भरोसा शिवसेना को नहीं दिया गया था। इस बीच शिवसेना और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची शुरू थी। तब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने का फॉर्मूला दिया था, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही दल शामिल हों। नवाब मलिक का प्रस्ताव शरद पवार को काफी पसंद आया और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। दरअसल तब पवार केंद्र सरकार और बीजेपी से खासा नाराज चल रहे थे, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 25,000 करोड़ रुपए के महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में नोटिस भेजा था, जिसे बाद में हटा लिया था। दरअसल पवार ने ईडी ऑफिस खुद जाने की घोषणा भी की थी। उद्धव ठाकरे के सामने पहुंचा मलिक वाला प्रस्ताव। इसके बाद नवाब मलिक के प्रस्ताव को उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं के सामने रखा गया, क्योंकि तीनों ही दल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। इसलिए तीनों दलों ने मिलकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने का प्रस्ताव किया। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से यह बयान दिए जा रहे थे कि यह सरकार खुद अपनी गलतियों की वजह से गिर जाएगी। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बीच में भी कई मुद्दों पर टकराव चल रहा था, जिसमें ठाकरे मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए 12 विधान परिषद सदस्यों के नामों पर मंजूरी ना दिया जाना भी एक अहम मुद्दा था। इन्हीं सबके बीच प्रवर्तन निदेशालय ने महाविकास आघाड़ी सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को और कुछ मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। तो दरअसल एनडीए सरकार का फॉर्मेशन नवाब मलिक के कहने पर हुआ था। वही नवाब मलिक जो जानते थे कि अगर सरकार बनी तो मोटी रकम ये लोग कमा सकते हैं, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी की जांच चल रही है और ये सारा खेल नवाब मलिक द्वारा रचा गया था। वही नवाब मलिक जो कि अपने आप को भंगार वाला कहते हैं, उन्होंने सरकार बनने के बाद में करोड़ों रुपए की कमाई की। नवाब मलिक ही नहीं बल्कि एनडीए सरकार के बहुत सारे नेता ऐसे रहे, जिसमें अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनायक, संजय राउत तक का भी नाम इसमें आ चुका है कि ये लोग कैसे सरकार बनने के बाद में अपने पद का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसके चलते ही अब ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है, वो इन नेताओं को परेशानी लग रही है कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार ने लगाए हैं, जबकि जो एनडीए सरकार का फॉर्मेशन हुआ था कहीं ना कहीं इसी बुनियाद पर नवाब मलिक के जो शैतानी दिमाग की उपज थी उसको नेतृत्व में लाया गया। अब नवाब मलिक खुद अभी चंगुल में फंसे हुए हैं। नवाब मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद में नवाब मलिक से जो पूछताछ हो रही है उसमें यकीनन बहुत सारे बड़े बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है। अब देखना यह है कि नवाब मलिक किन किन नेताओं के नाम खुलते हैं। हालांकि लगातार नवाब मलिक की तरफ से
ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाम खुल रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे के एडवाइजर को जो ईडी ने रेड मारी है, अनिल परब के फाइनेंशियल एडवाइजर के घर रेड मारी है, उससे यही साबित होता है कि इन लोगों ने कुछ लोगों को रख रखा है जो इनकी पूरी काली कमाई को व्हाइट मनी में तब्दील करते हैं। अब उनका चिट्ठा खुल रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं पर्सन बिहाइंड द बैकबोन जो होते हैं इन नेताओं के, उन तक ईडी अब पहुंच चुकी है। फिलहाल अगले वीडियो में इतना ही। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।